दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले कि मैं आज के विषय पर आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, कल रात मैंने एक सपना देखा। वही पुराने दिन, वही पुराना माहौल, यारों की टोली और शरारत से सीखने की चाहत। निसंदेह ये एक सपना था, किंतु सपने में ही से ही मैंने अपने बचपन के कुछ स्वर्णिम लम्हों को जी लिया था। सुबह होते ही बचपन की यादें पलकों पे मंडराने लगी। ख्याल आया क्यों न दोस्तों के नाम एक पैगाम भेजूं। इसलिए आज का विषय है एक पैगाम दोस्तों के नाम। मुझे याद है वो बचपन की ठिठोली, वो शरारतें, वो बात बात में रूठ जाना। मुझे याद है वो छीन करके खाना, चिढ़ाना और फिर तीखी नोक झोंक के बाद एक साथ बैठ करके चाय पीना। हल्की फुल्की गाली में प्यार छिपा होता था। हाथापाई, कुश्ती, दम पछड़ा, ये तो नियमित कसरत का एक हिस्सा हुआ करता था। कुछ बेहद शर्मीले थे और कुछ बेहद नटखट। मुझे याद है मेरी गिनती उन बागड़ बिल्लाओं में होती थी जिन्हें बुझी हुई राख से भी चिंगारी खोज निकालने की आदत हुआ करती थी। नाइट शो देखने के बाद हॉस्टल की ऊंची चहारदीवारी फांदकर हॉस्टल में प्रवेश करना, किसी के अभिभावक के आ जाने पर शराफत का नकाब पहन करके हाजिर हो जाना, तुरंत के जुटे खेतों की नम मिट्टी में बदी का खेल, कबड्डी और चिट्टी पार्टी, शाम को लुका छिपी और दोपहर में ताश का पत्ता। ताश के पत्तों में इक्के का चुराना, कभी डाले का छिपाना। हम इस कदर खो जाया करते थे जैसे ताश के पत्तों में हमारे सपने छिपे हो। हम असभ्य नहीं थे, हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का आभास था। हमारे सपने बहुत बड़े थे, बुलंदी को छूने की ख्वाहिश रखते थे। आसमान छोटा नजर आता था और दोस्तों के कंधे कहीं ज्यादा बड़े। कंधों पे बैठाने के लिए दोस्तों की लंबी कतार हुआ करती थी। आज आसमान बड़ा नजर आता है और आसमान के सामने हमें तिनके से नजर आते हैं। हम अक्सर सोचा करते थे कि धरती को नापने के बाद अगला कदम कहाँ होगा। कमबख्त दोस्त कहा करता था चांद पर। हमारे हसीन सपने उनकी आंखों में सजा करते थे। आज तो 2 कदम चलते ही उम्र का चश्मा आंखों पर लग जाता है। अक्सर शरीर विदाई का संकेत देने लगती है, किंतु यारों का प्यार ही तो है कि हम हमजोली, वही याराना, वही बचपन, वही लम्हे आज भी खोजते हैं। उन्हीं यादों के सहारे जीने की कोशिश करते हैं। पढ़ना एक शौक था। पढ़ने में कभी खाना भूल जाते थे और कभी दबाकर खाने के कारण पढ़ना और खेलना भूल जाते थे। मेस का खाना कैसा भी हो, खाना तो सिर्फ दोस्तों के साथ ही खाने में मजा आता था। न हमारी कोई जाति थी, न कोई संप्रदाय, न कोई बड़ा था, न कोई छोटा, न कोई अमीर, न कोई गरीब। हम तो एक ही माला में गुथे हुए फूल थे।
हमारा परिवेश अलग था, हमारी ख्वाहिशें भी अलग थी, किंतु सबका लक्ष्य एक था, अपने अपने क्षेत्र में बुलंदी को छूना। हम में से कई फ्रेंड अपने अपने क्षेत्र में बुलंदी को छू रहे हैं। उनके पास दौलत है, शोहरत है, नहीं है तो बचपन, वो यारों की टोली, वो प्यारी सी हमजोली। दोस्तों, हमारी वो पीढ़ी है जिसने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने 1983 का वर्ल्ड कप भी देखा है, हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या भी देखी, हमने दिल्ली में सिखों पर अत्याचार भी देखा, हमने राजीव गांधी की हत्या भी देखी, हमने चंद दिनों से चंद महीनों में सरकारों को बदलते हुए देखा, हमने मंडल आयोग में देश को सुलगते हुए देखा, हमने कई जातिगत दंगे देखे, हमने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होते हुए देखा, वहीं दूसरी तरफ हमने राम मंदिर को बनते हुए भी देखा। हमने चेचक की महामारी देखी, हमने प्लेग की महामारी देखी, और अब हम कोविड-19 महामारी को भी देख चुके हैं। हमने कारगिल युद्ध भी देखा है, हमने सपुस्तक परीक्षा प्रणाली भी देखी, हमने पहली बार 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड में 9th-10th स्टैंडर्ड में तकनीकी का प्रयोग होते हुए भी देखा है। हमने छात्र संघ में अपराधीकरण होते हुए देखा है, हमने सही कहें तो युग को बदलते हुए देखा है। फिर भी हमारे आपसी रिश्तों में कभी कोई दरार नहीं आई, क्योंकि हम तो मानवता के पुजारी थे, हम तो मानवीय धर्मों में विश्वास रखते थे। हम उस वक्त के गवाह हैं जब साइकिल पे 3 सवारी चलना सामान्य बात थी। वो साइकिल हमारे लिए साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल हुआ करती थी। रेडियो सुन करके हमने अपना बचपना गुजारा और टेलीविजन को देख करके जवानी में कदम रखा। हमने तो लालटेन जलाकर पढ़ाई की, लकड़ी की तख्ती पर कालिख पोतने का भी आनंद हमने लिया है। हम तो उस वक्त के गवाह हैं जब गुरु और माता पिता भगवान स्वरूप हुआ करते थे। अपनों की डांट सुरक्षा कवच बनकर के दिन रात साथ हुआ करती थी। उस वक्त चेहरे असली थे, वस्तुएं असली थी। हम तो धरती की गोद में मिट्टी से खेलकर बड़े हुए। हमें हर मिट्टी से एक ही खुशबू आती थी, प्रेम और सौहार्द की। आजीविका के संघर्ष में न जाने कहां चले गए वो स्वर्णिम लम्हे। आज भी उन लम्हों को जीना चाहता हूं। जी हाँ, यारों के साथ बचपने को फिर से जीना चाहता हूं। ये छोटा सा पैगाम था यारों के नाम। जय हिंद, जय भारत।